शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पड़ी हुई है बजरी, क्योंकि जो ये हमारा बराबर वाला घर है ये माशाल्लाह तैयार होने जा रहा है। अब यहाँ पर भी जो है वो माशाल्लाह लोग आबाद हो जाएंगे। और उमैमा जो है खड़ी हुई इंतज़ार में है, क्योंकि इनका लास्ट पेपर है उमैमा का। और हम जा रहे हैं स्कूल और 8 बजे पेपर स्टार्ट हो जाता है इनका। ओरल होगा। अगर टीचर कहेंगी कि जल्दी छुट्टी होगी तो फिर मैं वहीं वेट कर लूँगी उमैमा के लिए। और अगर 10 बजे तक छुट्टी होगी, 10:30 बजे तक, फिर मैं इनको छोड़ के आ जाऊँगी। चलो उमैमा, ये देखें, ये लगी पड़ी हैं बकरी अपनी जुगाली कर रही हैं। वाह भाई वाह, सही है। चलो उमैमा जल्दी से। अल्लाह चलो भागो। एक ये भी माशाल्लाह से, ये देखिए वीवर्स, जो अभी आपने हमारी आवाज़ें सुनी है वो बिल्ली आ गई थी उमैमा के पैरों के अंदर भागते हुए। तो बस आपको पता है, बड़े हों या बच्चे, कोई भी चीज़ अचानक से आती है तो वो डर जाते हैं। और बस ये जा रहे हैं हम, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, तो सब बड़े जो है वो ज़्यादातर कामों पे चले जाते हैं, सो रहे होते हैं। ये 7:30-8 बजे का टाइम होता है जो स्कूल की टाइमिंग होती है बच्चों की। और ज़्यादातर बच्चों के जो है वो पेपर जो है वो ख़त्म हो गए रमज़ान में। तो बस ये है कि जो चंद स्कूल हैं जिनके हो रहे हैं, बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जिनके रमज़ान के बाद शुरू होंगे पेपर। ज़्यादातर जो है वो पेपर ख़त्म हो जाएंगे रमज़ान में। तो बस ये है कि इस टाइम पे इसलिए सन्नाटा हो रहा होता है। और फिर बाकी जो और टाइम होता है शाम का, फिर सब बच्चे खेल रहे होते हैं अपने अपने खेल। तो बस व्यूअर्स, आज के लिए जो है वो, अभी आज के लिए नहीं बल्कि अभी के लिए इतना ही। फिर बाकी जो मेरी शाम की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर टाइम मिला उमैमा के स्कूल में, अगर मैं वेट कर रही होंगी तो वहाँ भी थोड़ा सा अगर मुझे मौका मिला तो वीडियो बना के फिर आपके साथ शेयर करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, मैं उमैमा को छोड़कर स्कूल आ गई हूँ, क्योंकि इनकी टीचर कह रही हैं कि पहले कह रही थी 9 बजे छुट्टी होगी, फिर कहने लगी आप 10 बजे आ जाइएगा। तो 10 बजे मैं इनके बाबा को कहूँगी कि आके उमैमा को ले जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फिर इनका ये होता है, इनको जो है वो छुट्टियों वगैरह का जो है बताया जाता है कि कब आना है कब नहीं आना। क्योंकि आज लास्ट पेपर है उमैमा का, तो उसके बाद तो देखते हैं कब जो है स्कूल खुलेंगे और इनकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। और बस अब तक के लिए व्यूअर्स इतना ही। बाकी जो है शाम की रूटीन आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये है अफ्तारी के बाद का टाइम और ये बन रहे हैं हमारे आलू वाले चावल। और आज मैं बहुत मसरूफ़ थी। आज मैं गई हूँ, क्या नाम है इसका, मार्केट। और मेरे हस्बैंड ने जो है थोड़ी सी मुझे शॉपिंग कराई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने अपने हस्बैंड की पसंद से जो है आज कुछ शॉपिंग करी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। ये देखिए इनके बाबा ने जो है मुझे खूसे दिलाए। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से मुझे जो है वो एक नज़र में ही पसंद आए थे। और चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, जो आपको एक नज़र में पसंद आए तो आप ले लो। तो माशाल्लाह ये है कि मुझे ये बहुत पसंद आया। ये देखिए इसके जो सोल है वो भी बहुत अच्छा है और मज़बूत है और बहुत अच्छे हैं। और हर कपड़ों पे जो है ये कलर जो है वो चल जाता है। और मैंने कहा भाई मुझे जो है साथ में एक और चाहिए स्लीपर टाइप की ना, तो क्योंकि मैं ज़्यादा ऊंची जो है वो पहनती नहीं हूँ। तो माशाल्लाह ये देखें ये भी बहुत अच्छी है। ये देखें जनाब, माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कैसे चमक रही हैं।
अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में इजाफ़ा करे और उनकी तबीयत सही रहे। और मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों से जो है वो ज़िंदगी नहीं गुज़रती है, और ख़ैर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत तो होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कम हो या ज़्यादा हो, अगर आपके हस्बैंड जो है बहुत अच्छा कमाते हैं और किसी वजह से अल्लाह ना करे उनकी जॉब ना हो या फिर उनके पास पैसे ना हो, तो उनको आप ये ना बोलें कि आपने हमारे लिए किया क्या है, या हमें ये दिलाएं या हमें वो दिलाएं। मैंने आज तक अपने हस्बैंड से कभी कोई इस तरह की फ़रमाइश नहीं की कि मुझे मेरे कपड़े बनाओ या मेरे लिए ये लेकर आओ या वो लेकर आओ, और क्योंकि इन सब बातों का मेरे हस्बैंड ख़ुद ख़्याल रखते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाज़ औक़ात तो ये भी होता था कि अगर हम एक सूट ख़रीदने गए तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि नहीं 4 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। और ऊंच नीच तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है। मैं समझती हूँ कि औरत को कंप्रोमाइज़ जो है वो करना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ। कम में भी गुज़ारा करना चाहिए, ज़्यादा में भी गुज़ारा करना चाहिए। तो अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है। मेरे हस्बैंड इस बात में मुझसे बहुत खुश होते हैं। मैं कभी भी उन्हें तंग नहीं करती कि मेरे कपड़े क्यों नहीं बनाए या मुझे ये चीज़ क्यों नहीं ला के दी, वो चीज़ क्यों नहीं ला के दी। जैसे उनके पास पैसे होते हैं तो वो फिर मेरी हर ज़रूरत का ख़्याल रखते हैं। और ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है महंगाई इतनी है, हर चीज़ जो है बहुत महंगी हो गई है। और कुछ औरतें जो होती हैं अपने हस्बैंड को इसलिए छोड़ देती हैं कि हमारे कपड़े नहीं बनाते हैं, हमें जो है अच्छा खाना नहीं खिलाते हैं, या फिर हमें हमारी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं करते हैं। मैं समझती हूँ अगर आपकी शौहर की आमदनी कम है या अल्लाह ना करे वो जॉब लेस हो गए हैं, तो आप उनके शाना बेशाना चलो, आप उनकी मदद करो। अगर आप पढ़ी लिखी हो तो आप जो है कहीं जॉब कर लो। और मैं समझती हूँ कि अगर हम ऐसे वक्त में अपने हस्बैंड का साथ देते हैं तो ये ऐसा वक्त होता है जो शौहर आपका कभी भी नहीं भूलता। हालाँकि देखें, कब मेरे हस्बैंड बहुत मना करते हैं मुझसे कि नहीं काम करो, नहीं काम करो, लेकिन मैं जो हूँ फिर भी बिज़ी रहती हूँ। अपना काम मैं छोटा-मोटा खुद करती रहती हूँ घर में। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं जो हूँ वो काम करती हूँ, और क्योंकि जॉब की जो है परमिशन नहीं है। हालाँकि ये बात नहीं है कि यहाँ मेरी जो फैमिली है वो घर से बाहर औरतें नहीं निकलती, सब निकलती हैं, सब वो करती हैं। लेकिन वो कहते हैं जब मैं कमाने के लिए हूँ तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है बाहर निकलने की, जॉब करने की। घर में बैठ के अगर तुम्हारा दिल चाहता है कि अकेली हूँ या टाइम पास नहीं हो रहा, तो फिर अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती हो, मैं वरना ये काम के भी बहुत ख़िलाफ़ हूँ। तो अल्लाह ताला सबके हस्बैंड को सलामत रखे, उनकी रोज़ी में इज़ाफ़ा करे, उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और हमारे सर पर उनका साया सलामत रखें। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो आज मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आप जो है वो सोच नहीं सकते। मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद से मुझे बहुत बहुत अच्छी जो है वो शॉपिंग कराई है माशाल्लाह। ये देखें, ये व्यूअर्स माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में इज़ाफ़ा करे। ये देखें जनाब, ये 2 चीज़ें हो गई। और जो है फिर ऐसा हो सकता है कि बेटी साहिबा जो है वो पीछे रह जाएँ। उनकी जो है वो कितने ही अच्छे-अच्छे उनके बाबा पर्स ला के देते हैं, लेकिन उनको जो है पॉकेट वाला जो है पर्स चाहिए होता है व्यूअर्स। जो है पिछले साल भी उन्होंने पॉकेट वाला पर्स लिया था, और उसमें जो है ये बटन जो है, ये जो इस तरह के जो होल हैं वो पीछे दिए हुए, वो आगे जो है वो बटन की सूरत में थे। और वो अपनी नानों के घर पहली दफ़ा ही पहन के गई थी, वहीं भूल कर आ गई थी। और जब से जो है मैं भी फिर लाना भूल गई तो वो रह गया। तो अभी भी मैं कह रही हूँ कुछ और ले लो, कोई और डिज़ाइन का ले लो। नहीं मम्मा, मुझे तो पॉकेट वाला पर्स चाहिए। तो बच्चों की खुशी होती है। अब वो ईद का तो उनको ध्यान ही नहीं है कि ईद आने वाली है, तो हम इसलिए कह रहे हैं। तो जनाब वो आके जो है वो खेल रही हैं, कभी गले में डाल रही हैं, कभी वो गोल गोल घुमा रही हैं। तो उमैमा ने ये लिया है, और साथ में माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने मुझे सूट भी दिलाया, 3 पीस दिलाया है। और मैं ज़्यादा जो है ना कपड़े भरे भरे पसंद नहीं करती हूँ, कढ़ाई चढ़ाई वाले। तो मैंने जो है वो 3 पीस लिया है अपना। घर में पहनने की तो ले लिए थे मैंने, और ये वैसे ही कभी कहीं आना जाना होता है तो इस हिसाब से मैंने जो है 3 पीस लिया है। और ये मैंने 2 लिए हैं, एक तो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, एक मैं आपको बाद में इसलिए दिखाऊँगी कि वो दरअसल अभी मेरे पास नहीं है सूट। मैं दिखाती हूँ जनाब, ऐसे करके। 1 मिनट व्यूवर्स, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। जी व्यूवर्स, ये देखें, ये इसका गला है,
और ये जो है नीचे इसका बॉर्डर दिया हुआ है, ये देख रहे हैं व्यूअर्स आप, ये बॉर्डर है, ये देखिए नीचे ये इस तरह का इसका काम हुआ हुआ है। और ये जो है इसका बैक है, ये लाइट एंड डार्क शेड में है, मरजंडा और पिंक शेड जिसे कहते हैं। ये देखिए ये बैक है इसका, बैक पे भी इस तरह के फ्लावर बने हुए हैं। और इसकी जो है वो दुपट्टा इस तरह का है, ये देखें दुपट्टे पे भी फ्लावर बने हुए हैं, ये देखें व्यूअर्स। और ये सिल्क के माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और ये है इसकी शलवार का कपड़ा, ट्राउज़र बना लें या शलवार बना लें। कहने का मतलब ये है कि हमें शुरू से ही आदत है कि अपनी अम्मी की पसंद के कपड़े पहनने की। मैंने आपको पहले भी बताया था, अम्मी हमारी जैसे भी लाके दे देती थी, जैसे भी मतलब क्या था कि कपड़े तो अच्छे से अच्छे ही माँ अपने बच्चों को लाके देती है, मतलब जो उनकी हैसियत होती थी उस हिसाब से लाती थी। और क्या नाम है उसका, ख़ुद भी सीती थी, कभी टेलर से भी घर सिलवाती थी। तो हमने कभी जो है नखरे नहीं किए कि भाई ऐसा क्यों सूट लाके दे दिया, या इसको जो है ढीला ढीला क्यों सिया है, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो ढीले ढीले कपड़े सीती थी। और हम बहुत शौक़ से ये समझ के पहनते थे कि नहीं भाई हमारी अम्मी ने सिया है। और मैं बहुत खुश होती थी, मैंने कभी मुँह नहीं बनाया। हालांकि मैं बाहर निकलती थी, दुनिया देखी हुई थी, जॉब करती थी, 15 साल मैंने जॉब की, एक अरसा मैंने गुजारा लोगों में। ज़ाहिर सी बातें कस्टमर आते थे सब, और अपने जो है वो देखते थे नए नए डिज़ाइन के कपड़े सब कुछ। लेकिन ये होता था जो ब्रांडेड अच्छे कपड़े होते थे वो तो ज़ाहिर सी बातें टेलर ही सीता था, शादी ब्याह के कपड़े। और घर के कपड़े हमारी अम्मी सीती थी। तो मैं बहुत खुश होती थी, बस मुझे ये खुशी होती थी कि मेरी अम्मी ने सिए हैं ये कपड़े। अल्लाह ताला सबकी माओं को जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सबसे जो है दरख्वास्त है कि मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ करें। उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और वो माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रही हैं। उनको हम मना भी कर रहे हैं कि आप रोज़ा नहीं रखें। परसों भी उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अल्लाह ताला सबकी माओं को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। अब तक के लिए व्यूवर्स इतना ही। अगर मेरा व्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में बहुत याद रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।